तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। ज्ञानी सज्जनों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही विशेष ज्ञान की बात बताने वाले हैं, जो सबके लिए अति ही आवश्यक है। वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत सारे भूल कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि जन्म से ही लोगों को कल्याण मित्र की संगति नहीं होती है। जन्म से ही लोग सही रास्ते पर जाने का उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि उसके लिए इन्वायरमेंट ही तैयार नहीं होता। तो बहुत लोग को आंखें खुलते हुए देर हो जाता है। बाद में समझ में आता है कि अरे हम बहुत सारा गलतियां कर दी, बहुत सारा पाप कर्म कर दिए, बहुत सारी चीज़ कर दी जो नहीं करना चाहिए, नरक जाने वाले कर्म ही बहुत सारा कर दिए। बाद में पछताते हैं कि अरे हम लोग को भी अब दुख भोगना पड़ेगा। तो आज उन्हीं लोगों के लिए ये प्रवचन बहुत ही विशेष है कि कैसे आखिर गलतियां हो गई हैं, तो बहुत सारे कर्म हो गए हैं, तो पापी कर्म, उससे कैसे छुटकारा पाए। इस प्रवचन में आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे व्यक्ति जो नरक जाने वाला है वो बच जाता है नरक से। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। तो ये हम आज जो प्रवचन बताने वाले हैं, ये सूत्र पिटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत आता है। भगवान बुद्ध जी के समय की बात है। वैशाली नगर आप लोग सुने ही होंगे, जो अभी बिहार राज्य में आता है। वैशाली नगर में एक राजा था, उसका नाम था अम्बसाक्षर। वो राजा मिथ्या दृष्टि था, अंधविश्वासी था, पुण्य और पाप पर विश्वास नहीं करता था, अच्छा बुरा कर्म पर विश्वास नहीं करता था, कभी भी दान नहीं देता था, कभी भी दूसरों को मदद नहीं करता था। मतलब अंधविश्वासी था, कुछ भी विश्वास नहीं करता था। देवलोक होता है, स्वर्गलोक होता है, नरक होता है, भूत प्रेत लोक होता है, कुछ भी विश्वास नहीं करता था, कंप्लीटली अंधविश्वासी। तो उसी समय उसी के राज्य में, मतलब वैशाली में ही, और एक आदमी था, एक दुकानदार था। मतलब वो दुकानदार अपना दुकान चलाता था और बेचता था। तो उसी दुकानदार का एक दामाद था, मतलब उसका बेटी का पति। तो उसका जो दामाद था वो चोरी करने वाला था, मतलब बहुत चोरी करता था, क्योंकि उसको सत्पुरुषों का संगति नहीं था। और वो कैसे करता था, चोरी करने के बाद जो सामान होता था ना चोरी का, वो इससे दुकानदार, मतलब अपनी क्या इसको बोलेंगे, अपना वो दुकान में ला करके डाल देता था, छिपाता था। एक बार क्या हुआ, वो दामाद उसी प्रकार चोरी किया, चोरी करके जो सामान था वो दुकान में ला के छिपा दिया। उसी दिन क्या हुआ, सिपाही लोग चोर को पीछा करते 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 आ गए दुकान में, सामान पकड़ा गया चोर के साथ। अभी सिपाही लोग दुकानदार को और चोर को सामान के साथ पकड़ करके ले गया कहाँ, राजा के पास। महाराज, ये चोरी किया है। चोर के सामान के साथ चोर पकड़ा गया। वो अम्बसाक्षर राजा कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं पूछा, सीधा बताया कि जिस दुकानदार को सीधा मृत्युदंड, गला काट दिया जाए, और ये जो चोर है इसको शूल पर बैठा दिया जाए। शूल पर मतलब कि उस समय लकड़ी एक होता था, वो लकड़ी का ऊपरी भाग नुकीला रहता था, तो आदमी को सीधा बैठा दिया जाता था। तो आदमी का बाहरी से क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे से अंदर जाता है, धीरे धीरे खून बहता और मृत्यु धीरे धीरे आता। देखिए कितना भयानक दंड था उस समय ना, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन तो ऐसा आदेश दिया, तो उसी आदमी का गला काट दिया गया। और जो वो था, उसको नगर का मुख्य द्वार था राज्य का, उसी द्वार के किनारे शूल पर बैठा दिया गया। उन्हीं दिनों क्या हुआ, ये अम्बसाक्षर राजा एक दिन अपने नगर का भ्रमण के लिए गया था।
भ्रमण के लिए जाते समय क्या हुआ, एक नगर में भ्रमण के लिए जा रहा था, उसी के बीच एक घर देखा। उसी घर के ऊपरी तल्ले पर एक सुंदर लड़की थी जो मुस्कुरा रही थी, राजा को देख रही थी। तो ये राजा उसे देख करके, मतलब कि इस राजा के मन में बहुत ही राग उत्पन्न हुआ, गंदगी विचार उत्पन्न हुआ। नगर का भ्रमण करके वापस आया राजमहल में, मंत्री को बुलाया, बोला तुझे याद है मैं एक घर को बार बार देख रहा था, एक लड़की को। हाँ। मंत्री बोला हाँ महाराज, जाओ पता लगा के आओ कि वो शादीशुदा है या शादी नहीं हुआ। पता लगा करके आया, शादीशुदा। कोई बात नहीं, उसका पति को बुला करके लेके आओ। पति को बुला करके लाया। बोला वत्स, तुम पर हम बहुत प्रसन्न हुए, कल से तुम्हें राजमहल में काम करना है। तो बोलता है महाराज मुझे ज़्यादा काम करने नहीं आता, मैं अपना काम करके जीवन बिता सकता हूँ। राजा बोला नहीं नहीं, तुम्हें राजमहल में काम करना आना ही है। वो ना पसंद होते हुए भी काम करने के लिए आने लगा। अभी राजा का प्लान क्या है, इसको दंड दे करके, मृत्यु दंड दे करके उसका पत्नी को अपने पास लाना और अपने मन की जो प्यास है वो बुझाने के लिए, राग नाम की प्यास। तो उसी के बीच एक दिन क्या हुआ, वो रोज काम करने के लिए आता था। राजा बोला देखो आज मुझे शाम का स्नान के लिए यहाँ से 3 योजन मतलब कि 30 किलोमीटर दूरी पर एक पोखर है। उसी पोखर में एक प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, वो मिट्टी और नील कमल उसी पोखर में मिलता है, वो लेकर के आना। अगर तुम शाम तक नहीं लेकर के आए तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। राजा ऐसे बोल दिया। वो डर गया, डर करके तुरंत घर गया, भात लिया, भात लेकर के दौड़े दौड़े गया पोखर के पास। वो पोखर एक यक्ष के अंदर था, मतलब एक यक्ष उसका मालिक था, एक राक्षस। तो वो पोखर के पास जा कर के देखा कि पोखर के अंदर जाने का निशान है, पैरों का निशान, बाहर आने का नहीं। समझ गया कि ये राक्षस है इसमें। अभी वो दुखी से बाहर बैठा हुआ, मतलब पोखर के किनारे, भात खाया, भात का दाना मछलियों को भी दे दिया और बोला कि अरे कोई देवता नहीं है, कोई जो नहीं है जो मुझे पोखर का मिट्टी और वो कमल दे सके, मैं उसको पुण्य दूंगा। तो पोखर का जो मालिक था राक्षस, उसको दया आ गया। वो एक बूढ़ा मनुष्य का रूप लेकर के आया। बोला क्या बात है, तुम क्यों ऐसे दुखी हो? बोलता है ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा। हाँ ठीक है ठीक है, ले जाओ करके पोखर का मिट्टी और फूल भी दे दिया। वो ले गया। राजा क्या किया था, पहले से ही द्वारपाल को बोल रखा था कि आजकल मनुष्य बड़ा चालाक होता है, किसी तरह से लेके आ गया था, इसलिए आज समय से पहले ही द्वार को बंद कर देना, ऐसा बोल दिया था। वो आ रहा था, शाम नहीं हुआ, सूर्य ढला भी नहीं। दूर से देखा द्वारपाल आ रहा है, लेकिन ये द्वार को बंद कर दिया। वो बोला अरे द्वार मत बंद करो, मत बंद करो, लेकिन बंद हो गया। अभी फूल लेकर के आया, बोला कि हम समय से फूल भी लेकर के आ गए, अब कौन मुझे बचाएगा कल? तो इधर उधर देखा तो बगल में देखा वो आदमी, कौन, जो शूल पर बिठाया हुआ था। वो आदमी के पास जा करके बोला अरे भाई तुम तो देखे ना, मैं समय से पहले आ गया, क्या कल तुम राजा को साक्षी दे सकते हो? तो वो कहता है कि अरे भाई मैं शूल पर बैठा हुआ हूँ, मैं अभी मरूंगा कि कल मरूंगा, कब मरूंगा पता नहीं, किसी भी क्षण मेरा मृत्यु हो सकता, मुझे तुम साक्षी बना कर क्या करोगे? इसके बाद वो कहता है शूल पर बैठा हुआ आदमी, ऐसा करो, रात में एक आदमी आता है, एक यक्ष आता है, एक प्रेत आता है मेरे पास, तुम उसे अपना साक्षी बना लो, तब ठीक रहेगा। बोला ठीक है भाई। तो रात हुआ, रात होने के बाद जो मर गया था ना, जिसका गला काट दिया था दुकानदार का, वो एक प्रेत बन गया था, विमान प्रेत बन गया था और इसको सूल पर बैठा दिया था। वो रोज रात में आकर के कहता था, किसको? अपना दामाद को, सूल पर बैठा हुआ आदमी को, कि अरे मित्र तुम जीवित रहो, जीवित रहना श्रेष्ठ है, तुम जीवित रहो, तुम जीवित रहो, ऐसे हमेशा बोलता था। तो उसी रात में वो आया, तो ये जो फूल लेकर के आया था, ये बोला कि अरे प्रेत देखो ऐसा ऐसा बात है, क्या तुम कल साक्षी दे सकते हो? ये आदमी देखा ही है कि हम समय पर आ गए थे। वो बोला ठीक है। सुबह हुआ, राजा उसी दिन पूरा सोच रहा था कि कल तो उसको खलास कर देंगे। सुबह होने के बाद राजा उस आदमी को बुलाया, बोला तुमको अब मृत्यु दंड मिलेगा,
तुमने कल नहीं लाया, राज्य कार्य नहीं किया। महाराज ऐसा मत कहिए, मैंने समय पर फूल और मिट्टी लेकर के आ गया था। मेरे पास साक्षी भी है। साक्षी है तेरे पास? कौन है साक्षी? बोलता है एक मनुष्य नहीं, एक प्रेत है। राजा सामान प्रेत ये सब विश्वास नहीं करता था, लेकिन प्रेत है, देखते हैं करके। ठीक है, कब मिलेगा वो? बोलता रात में आता है, चलिए वहाँ पर। तो रात में रात हुई। वो राजा इसके साथ गया वहाँ पर, जो स्टूल पर बैठा हुआ था वहाँ पर जाने के बाद देखता है क्या, आसमान से एक अश्व पर, एक आजानीय अश्व पर आसमान से आया, आकर के स्टूल पर बैठा हुआ आदमी को कहता है कि जीवित रहो, जीवित रहना श्रेष्ठ है, तुम जीवित रहो। राजा ये देखा, राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, अरे जीवित रहो, जीवित रहो, ऐसा बोल रहा, क्यों भाई? तो वो प्रेत से पूछता है कि अरे इस आदमी को ना बैठ सकता है सही से, ना आगे चल सकता है, ना पीछे जा सकता है। ये अभी मरेगा कि कल मरेगा, कब पता नहीं, किसी भी क्षण मर सकता है। ये दुखी है, फिर तुम क्यों इसे बोलते हो जीवित रहो, जीवित रहो, जीवित रहना श्रेष्ठ है? तो प्रेत क्या किया, राजा का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के साइड में ले गया। साइड में ले जाकर के धीरे से बोलता है कि अरे देखो महाराज, देखिए ये मेरा परिवार है, एक परिवार का एक आदमी है। मुझे इसका अगला जन्म दिखता है कि ये मरने के बाद कहाँ जाएगा। ये मरने के बाद सतुसद नाम का नरक में जाने वाला है, क्योंकि ये इसी जन्म में पाप कर्म किया, हत्या, चोरी आदि बहुत सारा पाप कर्म किया। मरने के बाद सतुसद नरक में जाने वाला है। उसी नरक में हजारों लाखों गुना ज़्यादा दुख मिलेगा, इसी शूल से ज़्यादा, हजारों लाखों गुना। तो उसी दुख से ज़्यादा श्रेष्ठ है ये शूल पर बैठना। इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि जीवित रहो, जीवित रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि महाराज उसी नरक में गया तो अप्रमाण दुख भोगना पड़ेगा। तब देखिए राजा क्या कहता है कि देखो भाई, हम तो नरक ये सब देखे ही नहीं है, क्योंकि अंधविश्वासी है ना, हम तो देखे ही नहीं है, फिर हम कैसे विश्वास करेंगे? क्या तुम मुझे विश्वास दिला सकते हो? तो बोलता ठीक है, मैं तुमको विश्वास दिलाने का आइडिया मेरे पास है, वो प्रेत कहा। इसके बाद राजा फिर से प्रश्न पूछता है कि अरे प्रेत भाई, अरे मित्र प्रेत, और मुझे एक प्रश्न है, पूछूं? वो बोला ठीक है, पूछो। तुम जो आए हो आजानीय अश्व पर बैठकर, जो आसमान से चलता है आजानीय ये अश्व, घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा तो मेरे पूरे राज्य में नहीं है। अरे तुम बताओ कि तुझे ये इतना सुंदर, ये दिव्य आजानीय अश्व कौन से कर्म का फल से मिला है, कैसा कर्म किए हो? तब देखिए बताता है, बड़ा ही अद्भुत है। वो प्रेत कहता है, वो प्रेत भी विमान प्रेत है। विमान प्रेत मतलब होता है कि वो प्रेत लोग दुख भी भोगता है और सुख भी भोगता है, दोनों होता है कर्म के अनुसार। तो वो प्रेत कहता है कि पिछले जन्म में मैं इसी वैशाली में था, मेरा एक दुकान था। अभी वो बोल रहा है, देखिए वो दुकानदार के बारे में, वो खुद ही दुकानदार था ना। बोलता है मेरा एक दुकानदार था, उसी दुकान के सामने एक रास्ता था। तो रास्ता में उसी के सामने एक गड्ढा था। तो क्या हुआ, उस वो गड्ढा में हमेशा कीचड़ भरा रहता था। तो जो कोई भी लोग रास्ते से जाते थे ना, उसी कीचड़ में पैर रख कर कहीं जाते थे। बहुत लोग गिर जाते थे, बहुत लोग का वस्त्र मैला हो जाता था। तो मैं क्या किया, मैं दया मन से, करुणा मन से, कि लोग आराम से चले जाए ऐसा सोच, एक बैल का खोपड़ी, मरा बैल का खोपड़ी ला करके दया मन से वहाँ पर रख दिया। वो खोपड़ी रखने के बाद क्या हुआ, आदमी लोग कीचड़ में पैर रख के नहीं, उसी खोपड़ी पर पैर रख करके जाता था आसानी से, कोई गिरता भी नहीं था, किसी का पैर भी गंदा नहीं होता था, मतलब एक गड्ढा था वहाँ पर। तो प्रेत कहता कि मैं उसी पुण्य से मुझे ये आजानीय अश्व मिल गया है जो आसमान से जाता है। तो देखिए वो काम क्या किया, रास्ता बनाने का छोटा सा पुण्य कर्म किया। जो गड्ढा था टूटा हुआ था, तो देखिए वहाँ पर सिर्फ एक खोपड़ी रखने से उसको कैसा दिव्य घोड़ा मिल गया। देखिए पुण्य का फल कितना आश्चर्य है।
देखिए रास्ता बनाने का कितना आश्चर्य है, कितना फल है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि जो कोई व्यक्ति अगर रास्ता बनाता है तो, रोड बनाता है तो, इसके बाद दूसरों के लिए कुआं बनाता है तो, चापाकल बनाता है तो लोगों को पानी पीने के लिए, वृक्ष रोपता है तो दूसरों को छाया प्रदान करने के लिए, दूसरों को फल खाने के लिए, तो ये रोड बनाना, ये कुआं बनाना, चापाकल बनाना, पेड़ रोपना दूसरों का छाया के लिए, ये सारा पुण्य, ये सबसे दिन रात पुण्य बढ़ता है। भगवान बुद्ध जी बताएं। तो आप लोग को भी अगर चाहे कि दिन रात पुण्य बढ़ाने के लिए तो ऐसा कर्म करिए, दिन रात पुण्य बढ़ा सकता है। तो वो प्रेत बोला कि मैं उसी कर्म से मुझे ये दिव्य आजानी अश्व मिल गया। तो राजा बोला ठीक है, लेकिन मुझे और एक प्रश्न है। राजा कहता कि तुम जो हो, तुम्हारा शरीर बहुत ही सुंदर है, चमक रहा है, तुम्हारे शरीर से दिव्य सुगंध फैल रहा है, बहुत ही चमकदार है तुम्हारा शरीर, लेकिन तुम्हारे शरीर में वस्त्र का एक धागा भी नहीं है, वस्त्र का एक धागा भी नहीं है। इसका मतलब देखिए, वो प्रेत दिव्य रूप जैसा था, उसका शरीर बड़ा ही सुंदर था, सोने की भांति, शरीर से सुगंध निकलता था चंदन का, परंतु उसके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं। तो वो प्रेत कहता है, अभी प्रेत खुद कह रहे हैं, क्योंकि प्रेत लोगों को पिछला जन्म दिखता है, क्या कर्म से उस जन्म में उन लोगों को दिखता है। तो प्रेत कहता है कि हम पिछले जन्म में क्रोध नहीं की, मतलब कि वो दुकानदार क्रोध नहीं करता था। वो बोलता है हम क्रोध नहीं की, हमेशा मैं प्रसन्न मन से ही रहता था, दूसरों से जो बात किया मैं हमेशा मधुर वाणी ही बोल दिया, कभी भी कठोर वाणी नहीं बोला, हमेशा मधुर वाणी ही मैं बताया। इसके बाद वो कहता है कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सभी के प्रति मैत्री ही किया, कभी भी गुस्सा नहीं किया। उसी पुण्य कर्म से मेरा शरीर से सुगंध निकलता है चंदन का, और मेरा शरीर बड़ा ही सुंदर और चमकदार हो गया क्रोध नहीं करने के कारण। इसके बाद कहता है, सुंदर होने का राज बता दिया, वो राज यही बताता कि वस्त्र क्यों नहीं। देखिए कितना आश्चर्य, कितना अद्भुत है ये, आप लोगों का लोम खड़ा हो जाएगा ये घटना सुन करके। वो कहता है कि पिछले जन्म में मैं एक बार अपने मित्रों के साथ स्नान करने के लिए गया था पोखर में, वो दुकानदार के समय स्नान करने के लिए गया था। तो उसी दिन क्या किया, मेरे मित्र लोग स्नान कर रहे थे, स्नान करते समय मैं क्या किया, चुपके से, उस समय क्या करते, पूरा वस्त्र खोल करके ही पोखर में स्नान करता था लोग, चुपके से क्या किया, सारा का वस्त्र छुपा दिया, सारा का वस्त्र छुपा दिया। मैं वो मजाक के लिए किया, मैं मजाक करने के लिए ही किया था, हंसने के लिए किया था। उन लोग स्नान करके वापस आया, अभी वस्त्र खोज रहा है, वस्त्र बोल रहा है कि अरे वस्त्र दे दो कहाँ है, परंतु वो हंसते रहा। बहुत थक जाने के बाद, बहुत देर के बाद, घंटों के बाद सबको वस्त्र दे दिया। ये प्रेत कहता है कि मैं मजाक से ही उन लोगों का वस्त्र को छिपाया, मजाक करने के लिए ही, खेल मजाक से ही छिपाया, लेकिन उसी पाप कर्म का फल से मैं अभी नंगा हूँ, मेरे शरीर में वस्त्र का एक धागा भी नहीं है, उसी पाप कर्म से। वो कहता है, वो प्रेत कहता है कि जो कोई मजाक से भी अगर पाप कर्म करता है, तो मजाक से भी करता है, तो उसको उसका पाप का फल उसको भोगना ही पड़ता, बच नहीं सकता। इसके बाद वो प्रेत कहता है कि जो कोई सचमुच में पापी मन से पाप करेगा, तो उसे तो अनिवार्य रूप से नरक में जन्म लेना ही पड़ेगा। प्रेत कहा, देखिए मजाक से भी कर रहा है तो वो नंगा हो गया, उसको वस्त्र नहीं, सचमुच में पाप करेगा तो देखिए कितना खतरनाक है ये पाप कर्म। मुझे ये बताते समय याद आया, भगवान बुद्ध जी के समय एक भंते जी थे, चूलपंथक नाम था उनका। उनको एक गाथा याद नहीं होता था, एक गाथा याद करने के लिए 4 महीना गया, 4 महीना जाने के बाद भी एक गाथा याद नहीं हुआ। छोटी सी गाथा था, पदुमंग यथा कोकनदं सुगंधं पातोसिया फूलमवित गंधं आंगीरसं पस्य विरोचमानं तपंत मादिंचमिवत लिखे। सिर्फ 2 लाइन का, 4 महीना हुआ लेकिन याद नहीं हुआ। क्या कारण था?
भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि पिछले जन्म में पहले भी वो भंते जी था, उसी समय उसको खूब अच्छा से याद होता था, तुरंत कुछ भी याद होता था फटाफट। एक और भंते जी था जिसको याद नहीं होता था, ये मजाक उड़ाता है, कैसे, अरे एक छोटा सा चीज़ याद नहीं कर सकता, ऐसे मजाक उड़ाया हंसने के लिए। उसको बड़ा ही दुख आता है सुनने वाला को, वही कर्म करता है, इसी जन्म में याद नहीं होता। देखिए मजाक से। मुझे ये बताते समय और याद आया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मजाक से झूठ बोलते हैं, मजाक से कपड़ा छिपाते हैं, मजाक से दूसरों का सामान चोरी करते हैं, मजाक से मारते हैं। मजाक करने के लिए कोई कोई लोग बूढ़े लोगों को हंसी उड़ाते हैं, लंगड़े को देख करके हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो सब का भी कर्म आएगा, पक्का आएगा। कर्म ऐसा चीज है बिना फल दिए समाप्त नहीं होता, ऐसा चीज है। इसीलिए मजाक से भी करना कितना खतरनाक है, समझ जाइए, समझ जाइए। तो वो कहता है कि मैं मजाक से ही वो कर्म किया, लेकिन अभी मुझे वस्त्र नहीं है। इसका दो प्रेत कहता है और लोग इस दुनिया में जो स्वर्ग की प्रार्थना लगाए रखता है, वे लोग हमेशा दान देता है, हमेशा दान देता है, निरंतर दान देता है, दूसरों को हमेशा मदद करता है, उपकार करता है। वे लोग जरूर मरने के बाद स्वर्ग लोक में ही जन्म लेता होगा, ऐसा प्रेत कहा। इसके बाद राजा कहता है कि ठीक है भाई, तुम मुझे बताया, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं, मैं तो देखा ही नहीं हूं, तो मैं कैसे इसको विश्वास कर सकता हूं, क्योंकि वो अंधविश्वासी था। तो वो प्रेत कहता है कि महाराज, पुण्य पाप का फल, पुण्य पाप कर्म का फल होता है। धरती पर जिस प्रकार से पाप और पुण्य है, गलत और सही है, इसी के कारण ही पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग लोक होता है और पाप का फल को भोगने के लिए नरक होता है। महाराज, अगर पुण्य और पाप का फल नहीं होता तो कैसे इस धरती पर कोई कोई लोग अमीर है और गरीब है, कैसे इस धरती पर कोई कोई लोग सुंदर है और कोई कोई लोग बदसूरत है। अगर पुण्य पाप का फल नहीं होता तो कैसे इस धरती पर कोई कोई लोग लंबी आयु वाले हैं, कोई कोई अल्पायु है। अगर पुण्य पाप का फल नहीं होता तो कैसे इस धरती पर कोई कोई लोग हमेशा बीमार पड़ता है और कोई कोई लोग बहुत कम बीमार पड़ता है। कोई कोई लोग के पास बहुत धन संपत्ति है तो कोई कोई लोग के पास खाने के लिए एक वक्त का रोटी भी बहुत मुश्किल से निकालता है, पुण्य पाप का फल नहीं होता तो। इसलिए महाराज, पुण्य पाप का फल है। इसके बाद वो प्रेत कहता है कि मैं भी पिछले जन्म में सही तरीके से पुण्य कर्म नहीं किया, सही तरीका से, इसलिए मुझे अभी वस्त्र नहीं है, मैं नंगा हूँ, वस्त्र पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई आदमी भी नहीं है जो दान दे करके मुझे पुण्यानुमोदन करके मुझे वस्त्र मिलने के लिए कोई जरिया बना सके। तब राजा पूछता है कि अरे प्रेत, पुण्यवान प्रेत, क्या कोई ऐसा तरीका है जिस तरीके से तुझे वस्त्र मिल जाएगा, ऐसा कोई तरीका है? तब वो प्रेत कहता है कि हाँ, एक तरीका है। वो कहता कि कुछ ही दूर पर कप्पीनच्छना नाम का एक नगर है, मतलब इसी वैशाली के बारे में बोलता है। वहाँ एक भंती जी हैं, उनका नाम है कप्पीनक। वो भंती जी ध्यानी है, हमेशा ध्यान साधना करते हैं। वो भंती जी शीलवान है, वो भंती जी सारे विकारों से मुक्त हो गए हैं, अरहंत भंती जी हैं। वो भंती जी अपने इंद्रियों को शांत कर दिए हैं, आँख कान नाक जीभ शरीर मन को संयम कर दिए हैं। वो भंती जी हमेशा शीलों का पालन करते हैं, शांत हो गए हैं, हमेशा ज्ञान की ही बात बोलते हैं, मधुर बातें ही बोलते हैं, अच्छी बातें ही बोलते हैं। इसके बाद बहुत ज्ञान जानते हैं और हमेशा बोध से ही दूसरों से बात करते हैं, दूसरों को ज्ञान की बात बताते हैं। वो भंती जी को आप क्या करिए, जा करके कुछ वस्त्र दान दीजिए, वस्त्र दान दे करके वो पुण्य मुझे अनुमोदन करिए, वो पुण्य मुझे समर्पित करिए, फिर आपको दिखाई देगा कि मुझे वस्त्र मिल गया, दिव्य वस्त्र। लेकिन महाराज, आप जाइएगा तो ध्यान से ही जाइएगा, इसके बाद दया मन से ही जाइएगा, क्योंकि वे मुनि लोग हैं, वे श्रमण लोग हैं। वे भंती लोगों के बारे में प्रेत लोग कहते हैं, प्रेत लोग में चर्चा होता है
देवताओं लोक में चर्चा होता है वो बहंती जी का गुण के बारे में। देखिए ये प्रेत कहता है वो बहंती जी के बारे में कि उनका गुण मनुष्य लोग जानता है, प्रेत लोग जानता है, परंतु उनका गुण मनुष्य लोगों को पता नहीं चलता है। क्यों? प्रेत लोगों को, देवताओं लोगों को मनुष्यों का मन देख सकता है, मन देख सकता है। इसलिए ये कहता है प्रेत। अभी देखिए प्रेत वो बहंती जी का सारा डिटेल्स बता दिया, ऐसा ऐसा गुण है उनके पास, इसलिए उन्हें जाकर दान दीजिए। अभी एक बात आया, आखिर ये प्रेत बहंती जी को ही दान देने के लिए क्यों कह रहा है और पुण्य अनुमोदन करने के लिए? क्योंकि वो गुणवान है, गुण से अग्र हैं, गुणों से भरे हुए हैं वो बहंती जी, कपी न कर। सामान्य मनुष्य के पास गुण बहुत कम होता है, विकारों से भरे पड़े होते हैं, लेकिन सारे विकारों से जो मुक्त हो जाते हैं, वैरागी होते हैं, मुक्त होने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे श्रावक संघ को, भिक्षु संघ को देने से ही अप्रमाण पुण्य मिलता है, ऐसा भगवान बुद्ध भी बताए हैं। इसलिए प्रेत कहा कि उनको दान दे करके पुण्य अनुमोदन करोगे तभी मुझे पुण्य मिल जाएगा और मुझे वस्त्र भी मिल जाएगा। तो वो बोलता ठीक है राजा, हम अभी जाते हैं, अभी हम जाते हैं। तो बोलता महाराज अभी मत जाइए, अभी उचित समय नहीं है। वे बहंती जी लोग हमेशा ध्यान साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। आप उचित समय पर जाइए और जा कर के उन्हें वस्त्र दान दीजिए। तो बोला ठीक है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या किया, वो राजा अपने महल से 8 वस्त्र लिया, रेशमी वस्त्र, नया नया वस्त्र, 8 वस्त्र लेकर के अभी गया उसी जगह पर जहाँ बहंती जी थे। जा कर के बहंती जी को कहता है कि बहंती जी ये वस्त्र कृपा करके आप स्वीकार कीजिए, ये वस्त्र मैं आपको दान देने के लिए लाया हूँ। तब वो बहंती जी कहते हैं, कपिनक बहंती जी, कि अरे महाराज आप तो श्रमण मुनि लोगों का आश्रय से दूर हो गए हैं, आप तो कभी भी श्रमण लोगों को दान नहीं देते हैं। आपके महल के पास से कोई श्रमण जाता है तो, कोई भिक्षु जाता है तो आप उन लोगों का पात्र भी फोड़ देते हैं, उन लोगों का वस्त्र भी फाड़ देते हैं। इसके बाद आप कोई कोई लोगों को मार के गिरा भी देते हैं। इसके बाद कहता है कि आप कभी भी किसी को दान नहीं दिए हैं। इसके बाद वो और क्या क्या किया, देखिए बहंती जी बताते हैं उसके बारे में, राजा के बारे में कितना अंधविश्वासी था। आप तेल का एक बूंद भी दान नहीं दिए हैं, आप भटके हुए को कभी राह नहीं दिखाए हैं, मार्ग नहीं दिखाए हैं, अंधे लोगों का लाठी को भी छीन लिए हैं। इस प्रकार से आप इतना कंजूस होते हुए भी आप कैसे दान देने के लिए आ गए? देखिए क्या क्या वो राजा करता था, बहंती जी जानते हैं। तो राजा कहता है कि बहंती जी, अम्बसक्खर राजा, बहंती जी आप जो बोल रहे हैं वो सब सत्य है, सब मैं मानता हूँ, मैं श्रमण लोगों को बहुत थकाया, ये सत्य है, मैं लेकिन वो सारा चीज़ किया मैं मजाक से, हंसने के लिए, मजाक से वो सारा कर्म किया, पापी मन से नहीं। लेकिन बहंती जी वो मैं गलत किया, मुझे समझ में आ रहा है। बहंती जी मैं देखा कि एक प्रेत मजाक से क्या किया, पाप कर्म किया, वो चोरी किया था, कपड़ा छिपाया था, उसके बारे में कह रहा, मजाक से वो पाप कर्म किया था। लेकिन अभी उस प्रेत को सुख संपूर्ण नहीं है, उसको अपना शरीर का लज्जीला स्थान ढकने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है उसी प्रेत को। इसलिए बहंती जी मैं उस प्रेत को देखा, मैं आश्चर्य हो गया। इसलिए बहंती जी मैं उस प्रेत के लिए, उस प्रेत को पुण्य अनुमोदन करने के लिए ये वस्त्र आपको दान दे रहा हूँ। तब बहंती जी कहते हैं ठीक है, दान के बारे में बुद्ध लोग भी प्रशंसा करते हैं, इसलिए मैं आपके वस्त्र को स्वीकार करता हूँ। वो राजा श्रद्धा से बहंती जी को वस्त्र दान दिया, दान दे करके पुण्य अनुमोदन किया प्रेत को। देखिए पुण्य का आश्चर्य, बड़ा ही अद्भुत है ये पुण्य का फल। पुण्य देते के साथ ही उसी प्रेत को तुरंत दिव्य वस्त्र प्रकट हो गया, सारा सुख प्रकट हो गया, वो राजा के सामने प्रकट हुआ, मतलब सामने आया। तो देखिए ऐसा है, प्रेत लोक में जो कोई जन्म लेता है तो उन लोगों को पुण्य देने से उन लोगों को सुख मिल सकता है, बाकी कोई दूसरा आइडिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। तो राजा उस प्रेत को देखा, प्रेत को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ,
अरे तुरंत इसे मिल गया ये सारा चीज़। प्रेत के पास गया, प्रेत के पास जा कर के ऐसे कहता है कि अरे प्रेत, अभी तो मैं दान का फल अपनी आंखों से देख लिया, मैं इधर दान दिया, आपको सारा फल तुरंत मिल गया, दिव्य वस्त्र तुरंत मिल गया। बोलता अरे पुण्यवान प्रेत, अब से मैं निरंतर दान दूंगा, अब से मैं श्रमण मुनि लोगों को हमेशा दान दूंगा, अब मुझे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं दे सकता। क्यों, देख लिया ना अपने आँख के सामने पुण्य का फल। तो वो कहता है कि आज से मैं सब कुछ दान दूंगा। तो प्रेत कहता है कि महाराज, आप सिर्फ 4 चीज़ में से एक चीज़ दान दिए, वस्त्र, इसका फल भी बहुत है। अभी देखिए वो प्रेत कहता है कि उसका फल भी मुझे तुरंत मिल गया। इसके बाद राजा कहता है उसी प्रेत से कि ठीक है मित्र, आज से तुम मेरा मित्र बनो, कल्याण मित्र बनो, तुम मुझे हमेशा उपकार करो, मदद करो, सही राह दिखाओ। प्रेत कहता है कि जब तक तुम सही रास्ते पर रहोगी, जब तक तुम निरंतर दान देते रहोगी, जब तक तुम श्रद्धावान रहोगे, तब तक मैं तुम्हें मदद करूँगा, मैं हमेशा आऊँगा। लेकिन जब तुम पापी बन जाओगे तो उसी समय से मैं तुझे छोड़ दूंगा। ऐसा राजा कहता, ऐसा प्रेत कहता। इसके बाद प्रेत कहता कि ठीक है महाराज, अभी आपके कारण मुझे भी मदद हुआ, मेरे कारण आपको ही मदद हुआ। महाराज एक काम करिए, हम दोनों का मिलन हुआ वो शूल पर बैठा हुआ आदमी के चलते, इसलिए महाराज वो नरक में जाने वाला है मर करके, महाराज आप उसे मुक्त कर दीजिए। अगर आप उसे मुक्त कर देंगे तो वो पुण्य कर्म करके नरक में जाने से बच जाएगा, नरक में जाने से बच जाएगा। इसके बाद महाराज आप क्या करिए, वो ठीक हो जाने के बाद, शूल पर बैठा आदमी ठीक हो जाने के बाद आप भंते जी के पास जाइए, कपिनक भंते जी के पास जाइए, वो सब कुछ जानते हैं, महाज्ञानी हैं। वो भंती से जाकर के पूछिए कि कैसे नरक से बचे, नरक में जाने वाले हैं, क्या करने से नरक में बच जाएंगे, तो वो भंती जी जरूर बताएंगे। तो वो ठीक है करके राजा कहता ठीक है। इस प्रकार से जाता है, जा करके शूल पर बैठा आदमी को उससे मुक्त करता है, डॉक्टर लोगों के पास उसको भेज देता है, दवाई चलता है। ठीक हो जाने के बाद वो शूल पर बैठा आदमी और राजा वापस भंती जी के पास जाता है। जा करके कहता है कि भंती जी मेरी बातों को थोड़ा सा सुनिए भंती जी, ये बेचारा ये आदमी बहुत पाप कर्म किया है, नरक में जाने वाला है। तो भंती जी क्या करने से, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये आदमी नरक से बच जाए, नरक में जाने से बच जाए? तो भंती जी कहते हैं कि हाँ एक तरीका है। देखिए जो कोई पाप कर्म किए हैं तो चाहते हैं कि नरक में नहीं जाएंगे, तो यही तरीका बता रहे हैं भंती जी, ध्यान से सुनिए। भंती जी कहते हैं कि उसके लिए दिन रात अप्रमादी होना पड़ेगा। अप्रमादी, अप्रमादी मतलब दिन रात हमेशा सत्कर्मों को ही करना पड़ेगा, हमेशा दान देना होगा, हमेशा ज्ञान सुनना होगा, हमेशा मन को पवित्र करने के लिए कोशिश करना होगा, लोभ क्रोध मोह को दूर करने के लिए मेहनत करना होगा। इसके बाद सही प्रकार से धर्म के रास्ते पर चलना होगा, सत्कर्म को कर्म करना होगा। ऐसा करेगा तो वो नरक से बच जाएगा, नरक में जाने वाला है, नरक से बच जाएगा, लेकिन इस जन्म का किया हुआ पाप कर्म अगले कोई जन्म में फल देगा, ऐसा कहता है। तो राजा कहता है ठीक है भंती जी, अभी तो मैं उसके बारे में जान गया। इसके बाद भंती जी अभी मेरे बारे में भी थोड़ा बताइए, हम पर भी दया करिए, क्योंकि हम भी पहले मजाक से बहुत सारा पाप कर्म किए हैं। क्यों, राजा खुद किया था ना, बहुत सारा अंधविश्वासी था, लेकिन उसका वो अंधविश्वास अभी खत्म हो गया। हम भी बहुत पाप कर्म किए हैं भंती जी, तो हे प्रज्ञावान मुनि जी, हम क्या करें जिससे मैं भी नरक से बच जाऊं? तब देखिए राजा के लिए भी कहते हैं भंती जी क्या, ध्यान से सुनिए, सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारा पाप कर्म कर लेते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। क्योंकि आंखें खुलते बहुत देर हो जाता है, आंखें खुलने के लिए, सही गलत का भेद समझने के लिए। तो राजा कहता है ऐसा है तो महाराज, आप नरक से बचना चाहते हैं तो आज ही श्रद्धा मन से भगवान बुद्ध की शरण जाइए, श्रद्धा मन से भगवान बुद्ध का बताया हुआ श्रेष्ठ धर्म की शरण जाइए,
श्रद्धा मन से भगवान बुद्ध जी का श्रावक संग मुनि लोगों का शरण में जाइए। इसके बाद आज से ही अखंड रूप से पंचशील को पालन करिए। जल्दी से प्राणी हत्या करने से दूर हो जाइए, चोरी करने से दूर हो जाइए। इसके बाद झूठ मत बोलिए, नशा मत करिए, अपने पत्नी से केवल खुश हो जाइए। इसके बाद हमेशा दान दीजिए। इसके बाद और कहता है, महंत जी कहते हैं राजा को कि मुनि लोगों को चीवर, कपड़ा, भोजन, इसके बाद कुटिया, इसके बाद कुर्सी और कुर्सी, पलंग, कुटिया आदि चीज़ दान दीजिए। ऐसा दान देंगे तो आपको बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। इसके बाद वो कहता है विशेष रूप से अगर आपको चाहिए महाराज अग्र पुण्य कमाना, महान पुण्य कमाना, तो भगवान बुद्ध का श्रावक संघ को दान दीजिए, चीवर, भोजन, कुटिया आदि, क्योंकि उन लोगों का गुण अनंत है, उन लोगों का गुण अप्रमाण है। अनंत गुण वाले लोगों को दान देने से पुण्य का फल अनंत मिलता है, इसलिए आप उन लोगों को निरंतर दान दीजिए। इसके बाद कहता है कि महाराज इस दुनिया में है शीलवान, गुणवान, वैरागी, ज्ञानी भिक्षु लोग, ज्ञानी भंत जी लोग, आप उन लोगों को निरंतर भोजन आदि से सेवा करिए। ऐसा करेंगे तो आपका पुण्य निरंतर बढ़ेगा। इस प्रकार से महाराज आप बिना देर हुए इस धर्म के रास्ते पर चलिए। दिन रात अपने मन को शुद्ध करने के लिए कोशिश करिए। ऐसा करेंगे तो आप भी नरक से बच जाएंगे, आप भी नरक से बच जाएंगे। लेकिन इस जन्म में किया हुआ पाप का फल किसी अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि इसलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं नाहं भिक्खवे संचेतनिकानं कम्मानं कथानं उपचितानं अपटिसंग विदित्वा व्यंति भावं वदामि। जानबूझ करके किया हुआ कोई भी कर्म का फल बिना फल दिए समाप्त नहीं होता, चाहे मजाक से भी क्यों ना किए, पुण्य हो या पाप। इसलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एक काम को कभी नहीं करना चाहिए, चाहे किसी के सामने या चोरी चोरी, वह पाप, क्योंकि फल दुखदायी होता है, दुखदायी ही होता है। तो राजा को इस प्रकार से भंत जी बताएं नरक से मुक्त होने का रास्ता। ऐसा बताने के बाद राजा कहता है कि भंत जी मैं अभी ही भगवान बुद्ध का शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ। भंत जी मैं अभी से ही पंचशील का पालन अखंड रूप से करूँगा, अभी से मैं शील को नहीं तोड़ूंगा। भंत जी अब मैं हमेशा दान दूंगा, हमेशा दान दूंगा, लोगों को मदद करूंगा, भटके हुए को सही राह दिखाऊंगा, जगह जगह पर रास्ता बनाऊंगा, लोगों को पीने के लिए, पानी पीने के लिए कुआं बनाऊंगा, लोगों को छाया प्रदान करने के लिए वृक्ष रोपूंगा। इसके बाद शीलवान, गुणवान भिक्षु लोगों को दान दूंगा, मैं निरंतर ज्ञान सुनूंगा। भंत जी मैं आज से सत्कर्म निरंतर करूंगा, क्योंकि मैं पुण्य का फल अपनी आंखों से देख लिया हूँ। मेरा जो अंधविश्वास था वो मैं उसे तुरंत खत्म करता हूँ। ऐसा करके राजा कहता है। इस प्रकार से भंत जी के कारण वो राजा, वैशाली का वो अम्बसखा राजा एक धार्मिक राजा बन जाता है, एक उपासक बन जाता है, श्रद्धावान बन जाता है, भिक्षु लोगों को निरंतर सेवा सत्कार करता है, भिक्षु संघ को हमेशा भोजन आदि दान देता है। इसके बाद क्या होता है, वो जो शूल पर बैठा हुआ आदमी था वो पूर्ण रूप से ठीक होता है। कंप्लीटली ठीक हो जाने के बाद देखिए जो नरक में जाने वाला रहता है उसका नियति क्या होता है, वो भी सोचता है कि हम भी बहुत पाप कर्म किए हैं, ऐसा तो मैं उन पापों को मिटाऊंगा। ऐसा सोच करके भंत जी के पास जाता है, जा करके भिक्षु बन जाता है। भिक्षु बन करके धर्म के रास्ता पर निरंतर चलता है, दिन रात चलता है, बहुत मेहनत करता है। ऐसे मेहनत करके आश्चर्य भगवान बुद्ध जी का धर्म, आश्चर्य उसका वो मुनि लोगों का संगति, आश्चर्य है कल्याण मित्र की संगति। वो वैसे अरहंत भंत जी के संगति के कारण, कल्याण मित्र की संगति के कारण वो शूल पर बैठा जो आदमी था मेहनत करता है, दिन रात ध्यान करते हुए, धर्म सुनते हुए, ज्ञान के रास्ते पर चलते हुए, मन को पवित्र करते हुए उत्तम अरहंत बन जाता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। देखिए जो जाने वाला था नरक में वो सभी दुखों से मुक्त हो गया। आश्चर्य भगवान बुद्ध जी का ज्ञान, आश्चर्य भगवान बुद्ध का रास्ता। तो आप लोगों को भी अभी समझ सकता है कि जो कोई नरक में जाने वाला है तो
कैसे वो नरक से बच सकता है, आप लोगों को भी बता दिए। उसको समझ में आ गया तो राजा भी मार्ग फल पाता है, वो बहंती जी भी अरहंत हो जाते हैं, वो शूल पर बैठा आदमी। तो इसीलिए आप लोग कभी समझ गया होगा कि कितना आश्चर्य कर्म, मजाक से किया हुआ कर्म का फल भी आता है। मजाक से भी किया हुआ पाप का फल वैसा आता है, तो पापी मन से किया हुआ पाप का फल कैसा आता होगा। इसीलिए आप लोग अभी समझ जाइए। तो ये घटना होता है। तो कपिनक बहंती जी जब भगवान बुद्ध जी से मिलने जाते हैं तो वो पूरा घटना भगवान बुद्ध जी को बताते हैं। तो भगवान बुद्ध जी वापस लोगों का कल्याण के लिए ये सत्य घटना लोगों को बताते हैं। तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि मजाक से भी किया हुआ पाप का फल कैसा होता है, मजाक से, और सचमुच में किया हुआ पाप का फल कैसा होगा। और किसी को कोई नरक जाने वाला है तो नरक जाने वाला था ना वो आदमी, कैसे उसको बच सकता है उसी नरक से, वो सब अभी समझ गए हैं। इसीलिए आप लोग कभी भी मजाक से भी ऐसा कर्म मत करिए जिससे खुद को दुख मिले। ऐसा कर्म मत करिए जिस कर्म का फल से बाद में आप लोगों को आंसू बहाते हुए दुख भोगना पड़े। इसलिए आप लोग भी अगर अभी तक उस गलती को करते आ रहे हैं तो आज ही उन गलतियों को छोड़ दीजिए, जैसे वो राजा छोड़ दिया। क्योंकि भगवान बुद्धि बताएं, उसी रास्ते पर चलते गया तो नरक में जाएगा, लेकिन रास्ता बदल दिया तो नरक से बच सकता है। इसलिए आप भी अभी तक गलत रास्ते पर हैं तो आज ही उस गलती को हटा दीजिए, रास्ता को चेंज कर दीजिए, तो आप लोग भी नरक से बच जाएंगे, दुखी जन्म से बच जाएंगे। इसलिए हम आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, धर्म के श्रावक मुनि लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों को भी उत्तम मार्ग पर आकर के हमेशा सत्कर्म करते हुए सुखी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।